परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वे उस तत्परम से परिचित हो चुके हैं और सारे अध्यात्म से परिचित हो चुके हैं और सभी कर्मों को वो जान चुके हैं। तो वही लोग जरा और मरण से छूटने के लिए ही भरसक प्रयत्न करते हैं। अर्जुन ने प्रथम मंत्र में पूछा 8वें अध्याय कि किम तत्परम, वो तत्परम क्या है, फिर अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। जो गीता ज्ञान दाता से अन्य परमात्मा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3रे नंबर का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 17 का इससे लिंक है। तुम पुरुष तू अन्य है, उसके विषय में गीता ज्ञान दाता यहाँ कह रहा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और ये परम अक्षर ब्रह्म जो है ये सत्य पुरुष है, ये वास्तव में अविनाशी परमात्मा है और यही सबका धारण पोषण करने वाला संसार रूपी वृक्ष की मूल है, संसार की जड़ है, क्योंकि मूल से ही पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये मूल मालिक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है। इसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहू अकबर है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 8 के अंदर एक निर्णायक ज्ञान आ गया। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 18 तक तो गीता ज्ञान दाता ने पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं वह व्यर्थ बताई। फिर बताया कि मेरे विषय में केवल 4 प्रकार के ही मेरी साधना करते हैं, जैसे अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन चारों में से भी 3 को रिजेक्ट किया गीता ज्ञान दाता ने और ज्ञानी को उत्तम माना है। ज्ञानी वो व्यक्ति है जिसको ये ज्ञान हुआ कि मानव शरीर केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। दूसरा, उसको ये ज्ञान होता है कि पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा से मोक्ष संभव है। आन उपासना से, अन्य पूजाएं करने से, अन्य देव की पूजा करने से मोक्ष संभव नहीं है। वो इतने परिचित हो चुका होते हैं कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते हो, तो उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने ब्रह्म को, इस गीता ज्ञान दाता को, वेद ज्ञान दाता को, जिसका ओम नाम है, इसको पूर्ण परमात्मा मान के इस पे डिवोटेड हो गए, समर्पित हो गए। अब गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय 18वें श्लोक में कहता, 7वें अध्याय के में 18वें श्लोक में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो उदार, क्योंकि इन्होंने परमात्मा पाने के लिए अपने जीवन भी नुस्खार कर दिया, आन उपासना छोड़ दी और एकमात्र परमात्मा के लिए ही जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति ना होने से ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया व्यर्थ की साधना में ही आस्थित हैं, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत ही जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये कोई ज्ञानी व्यक्ति मेरी भक्ति करता ना, तो नीचे के आन उपासना देवी देवताओं में उलझे रहते हैं। और ये बताने वाला वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये ज्ञान देने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव की परिभाषा से भी हम परिचित नहीं थे
पुण्यात्माओं, हम श्री कृष्ण जी को वासुदेव मान रहे थे और हमारी दूसरी अज्ञानता ये थी कि हम श्री कृष्ण जी को गीता ज्ञान दाता मान रहे थे। यदि गीता ज्ञान दाता माने तो ये 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में वो ये कहता है कि वासुदेव सर्वम। वो वासुदेव कौन हुआ जिसके विषय में फिर कृष्ण बोल रहा है? यह भी बुद्धि हमारी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि हम बालक थे, तत्व ज्ञानहीन थे। तो यहां क्या बताया है कि ये गीता ज्ञानदाता काल बोलता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। ये कह रहा है, ये गीता ज्ञानदाता जो है ये स्वयं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। अब वासुदेव का अर्थ है जो सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो और ऑल कंट्रोलर। जैसे अभी आपको बता कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में एक एक विभाग के मालिक हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। इनका पिता सरपुरुष जिसको काल भगवान कहते हैं, ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है। न ये ब्रह्मा विष्णु महेश वासुदेव हैं। और जो अक्षर पुरुष है वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो भी वासुदेव नहीं है, उसकी भी सबके ऊपर वास नहीं है, सबके ऊपर उसका निवास नहीं है, सबका मालिक नहीं है। तो ये जो तीसरे नंबर के जो सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये तीसरे नंबर के जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष हैं, ये है वो परमात्मा, ये वासुदेव है। यही पूजा के योग्य है, यही पाप नाशक है, यही सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करता है। तो ये बताया 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, यही इष्ट रूप में पूज्य है, यही सब का उत्पत्ति करता है और यही जीव के सब प्रारब्ध के पापों का नाश करने वाला है और सर्व सुखदायी भगवान है, पूर्ण मोक्षदायक है। तो ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वासुदेव सर्वमिति, बस वासुदेव ही सब कुछ है। इति माने यह बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्मा वो सुलभ कर दिया है परमात्मा ने आपके समक्ष। ये दास वो वासुदेव की जानकारी रखने वाला संत दास बैठा है। पूरे विश्व में ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। अब इसका लाभ उठाओ। अब हम पुनः आते हैं गीता अध्याय नंबर 7 के अंदर। गीता ज्ञान दाता ने ब्रह्मा विष्णु महेश और अपनी स्थिति बता दी और ये भी स्पष्ट कर दिया कि मेरी जो साधना करते हैं वो भी अनुत्तम है, श्रेष्ठ है। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जो जरा और मन से छूटने के लिए प्रयत्न जो कर रहे हैं, मेरा ज्ञान का आश्रय बना लेते हैं, तत्वदर्शी संत को की खोज जिन्होंने कर ली है, उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो वो केवल जरा मन से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्वब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सब कर्मों से वो परिचित है। अब 8वें अध्याय के एक मंत्र में प्रश्न किया अर्जुन ने कि किम तत्वब्रह्म, उसका उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपनात्मा गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर चुका है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, और मेरी जन्म और उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सभी यहाँ के 21 ब्रह्मांड के व्यक्ति जीव जितने मेरे से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता और ऋषि। 10वें अध्याय के 2 श्लोक में स्पष्ट करते हैं। अब यहाँ ये स्पष्ट आ गया, निर्णायक मोड़ पर आ गया है ज्ञान कि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर
और मुझ में समर्पित होकर मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि जहाँ परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो उसमें लिखा है कि जो वहां जाने के बाद उस परमात्मा की भक्ति करने वाले पुनः लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता। तो ये जो वास्तविक मोक्ष है, तो ये गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि मेरी भक्ति से नहीं हो सकता। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता के अंदर गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ, इसका जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली ब्रह्म गति प्राप्त होती है। ओम से कौन सी ब्रह्म गति प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण के अंदर हिमालय को ज्ञान देते समय देवी जी कहती हैं स्वयं के हिमालय राजा एक ब्रह्म का जाप कर, ओम उसका नाम है, ओम को पाना उद्देश्य रख और सब बातों को छोड़ दे, मेरी पूजा भी मत कर, ओम का जाप कर और उस ब्रह्म को पाने की इच्छा रख, तेरा कल्याण होगा और तू उस परमात्मा को ब्रह्म को पा जाएगा। और वो है ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। अर्थात ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म की साधना कर रहा है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, तो उसको ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाएगी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है अर्जुन, उनका भी जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर, मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। जहां युद्ध वहां शांति कहाँ? अब 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 15 के 4 में, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा और उस स्थान को प्राप्त कर जाएगा जहाँ जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। उसकी भक्ति विधि कहाँ बताइए? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। यहां ब्रह्म ने कार्य किया सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल, अग्रम अग्रम कोई शेष नहीं इसके अतिरिक्त, ये निर्देश है, डायरेक्शन है। अब उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है कि ओम तो सीधा सरपुरुष का मंत्र है ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, गुप्त है, कोड वर्ड है ये, और सत्य ये परम अक्षर पुरुष का है, परम अक्षर ब्रह्म का है, ये भी सांकेतिक है। ये दोनों कोड वर्ड इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है। या तो परमात्मा के पास थे या उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिले थे उनको ये मंत्र दिए थे, उनसे कह दिया था कि अभी ये डिक्लेयर ना करना, डिस्क्लोज रखना, जब तक कलयुग 5500 वर्ष नहीं बीत जावे तब तक इसको हमने सार्वजनिक नहीं करना है। तो अब ये करना था, दास को इसीलिए भेजा है। ये सर्व ज्ञान से संपन्न करके पूरी कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप देकर आप पुण्यात्माओं का उद्धार के लिए ये सब प्रयत्न हो रहा है। इसका लाभ उठाओ,
बुद्धिमान बनाया आपको, ये सब परमात्मा की लीला है। आपको शिक्षित किया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवाए कब परमात्मा ने कि परमात्मा के बच्चे इस यथार्थ ज्ञान को और सभी सदग्रंथों के प्रमाणों को स्वयं आंखों देख करके विश्वसनीय होंगे, डगमग ना होंगे काल के भ्रमित करने वाले दूतों से। ये सब कुछ जो किया है दाता ने आपके उद्धार के लिए किया है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता पुण्यात्माओं, इसका लाभ उठाओ। अभी तक तो आप इतने दुखी हो कि कुछ दिन 1-2 वर्ष तो आप केवल यहाँ यही मांगते रहोगे, मुझे ये हो जाए, मुझे वो मिल जाए। लेकिन आते रहोगे तो ये ज्ञान भी पैरेलल हो जाएगा कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा, वो वस्तु और मिलेगी जिसकी आपको अति आवश्यकता है, उसका आपको पता नहीं कि कितनी आवश्यक है। हम आपको यहाँ बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि एक तो सत्संग में आने से पुण्य बहुत होते हैं। इतने समय तो आप पापों से बचते हो, आप घर पे रहते हो, व्यवसाय में जाते हो, कोई रोजगार करता है किसी भी प्रकार का, ना जाने कितने पाप दिन रात करते रहते हो एक रोटी के लिए ही। और जब आप इधर आने की सोचना प्रारंभ करते हो, उसी समय आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते, उसी समय आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं, भगवान की चिंतन शुरू हो जाता है। और यहाँ जितनी देर रहते हो भगवान की चर्चा करते हो, सेवा करते हो और सत्संग सुनते हो, मत पर प्रणाम करते हो, रह कर, तो इस तरह आपके पुण्य बढ़ रहे हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परमात्मा के पाणी के 3 मंत्र का निर्देश है। ओम तत्सत। ओम और तत् मिलकर ये सतनाम बनता है। तत् सांकेतिक है, ये 2 मंत्र का जाप है, 2 अक्षर का, और इसको श्वास उश्वास से जाप किया जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, श्वास उश्वास मनाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो के न हो। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खो जैसो उतरे पारा। श्वासा पारस आद निशानी, जो खो जैसो होए दरबानी। हरदम नाम सुहंगम सोई, आवागमन बोर न होई। तो ये सांस का सिमरन है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ और कहूँ बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जात है, ये 3 लोक का बोल। यानी श्वास से जो किया जाता है सिमरन, उसका बहुत पुण्य है, ज्यादा लाभ मिलता है। जैसे एक तो हम ये बंदूक की गोली को हाथ से मारें तो कंकर पत्थर जितना ही काम करेगी, और उसका विधि है, उसको गन के अंदर डालकर फिर चलाएंगे तो वो अपना फुल काम करेगी। हिंसक से हिंसक जानवर जो कितना भयंकर हो, मजबूत हो, उसको भी मार डालेगी। तो इसलिए जो मंत्र आप वैसे जाप करते हो उससे इतना लाभ नहीं होता जितना कि श्वास उश्वास से करने से उसका वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। अब जो प्रसंग चल रहा है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता, और 13 में 8 के 13 में अपना ओम मंत्र बताता है। ओम मंत्र से मिलने वाला लाभ तभी प्राप्त होगा जब अंतिम सांस तक इस ओम नाम का जाप करते रहोगे। ब्रह्मलोक मिलता है, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। ये वो स्थान प्राप्त नहीं करा सकता जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मुक्त है, मोक्ष है। उस पूर्ण मोक्ष के लिए बताया है कि 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति जो करता है, और भक्ति की शक्ति के बल से, भक्ति की शक्ति के यानी योग के बल से, योग माने भक्ति साधना, उस सिमरन की साधना की शक्ति से साधक अंत समय में जब शरीर छूटेगा उसका सिमरन करता हुआ जाता है तो उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
यानी उसकी भक्ति करने वाला, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने वाला उसको प्राप्त हो जाता है, और मेरी साधना करने वाला मेरे ब्रह्मलोक में आ जाता है। लेकिन जन्म मृत्यु बनी रहेगी, और परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका 3 मंत्र का जाप है, उसकी साधना करने वाला फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आता। तो पुण्यात्मा, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, और अविनाशी स्थान पर रहता है जहां पर आप पहले रहा करते थे। तो यहां भगवान हमें स्वयं संकेत करते हैं, पूर्ण परमात्मा आके हमें बताते हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो, ये लोक महा दुखदाई है। आप अपना जीवन देखो, जितना समय आपका हो गया है, कोई 50 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 30 वर्ष, कोई 40 वर्ष, और इन बातों पर ज्यादा चिंतन करते हैं जो 50 से ऊपर हो जाते हैं। उनको ये मालूम होता है कि आज तक आपने किया क्या है। एक इस पेट के भरने के अतिरिक्त और सांसारिक परंपराओं का निर्वाह करने के अतिरिक्त आपने इस जीवन का लाभ क्या उठाया है। सांसारिक परंपराएं कैसी है, जैसे कहीं विवाह, बच्चों का विवाह करना है, कहीं भात भरने जाना है, कहीं छूछक लेके जाना है, कहीं कुआं पूजन होना है, कोई फलाना काम होना है, और छोटी मोटी अन्य परंपराएं। इन्हीं के निर्वाह के लिए पैसे इकट्ठे करते रहे, और पीसी पेट के लिए, इस अपने रोजी रोटी के निर्वाह के लिए सारा जीवन खो दिया। और एक दिन वो भी आ जाएगा, तुरंत, कभी भी आना हो तो आना ही है, कि आप यहाँ से चले जाओगे, और जिस व्यवस्था को बनाए रखने में और जिस संपत्ति को संग्रह करने में आपने पल की चैन नहीं थी, एक पल का भी सांस सुख का प्राप्त नहीं हुआ, आप सब छोड़कर जा रहे हो अचानक। ये कोई लोक है, ये कोई स्थान है? कैसी मत मारी गई हमारी। आप देख रहे हो, जैसे ये अब ताजी घटना याद रहती है, जैसे अब केदारनाथ के अंदर कैसा कहर टूट गया। 10-15 हजार बताते हैं, 20,000 व्यक्ति मारे गए अचानक। खुशी से बैठे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई स्कीम बना रहा था, कोई प्लाट की सोच रहा था, कोई मंत्री बनने की सोच रहा था, और 1 सेकंड में इतनी बिजली गिर गई कि उनको जान बचानी भारा होगी और खत्म हो गए, दब गए, मर गए वहीं पर, ऐसे गंदे लोक में। और आप फिर भी चिंतित नहीं होते, बाकी बच गए, वो सोचे हम शुक्र है हमारी जान बची। तो कब तक जान बची, कल क्या पता क्या हो जाए दुर्घटना में, या बीमार के कारण भी आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। आग गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नाही। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी, बहुर ने ऐसा दाव। परमात्मा कहते हैं, जो पहले चले गए संसार छोड़कर तुम्हारे नाती, उन्होंने ताक बताया नहीं उनके ऊपर के कहर टूटा आगे भक्ति ना करने से, और रहते भी चले जाएंगे, शेष जो बचे हैं ये भी ऐसे ही चले जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। पुण्यात्माओं, सौभाग्य समझना आप अपना, क्योंकि दास को मालूम है
लगभग आधी उम्र चली गई थी दास की। भक्ति में इच्छा भी बहुत थी, पर ना ज्ञान की छींट लगी थी, ना कोई भक्ति का ज्ञान था। और जब से ये ज्ञान प्राप्त हुआ, एकदम ऐसा व्याकुल हो उठा है भगवान, जीवन नाश हो जाता। ये जा ही रहा था, जब आधी उम्र जाली थी, शेष भी चली जाती इन्हीं बकवादों में। तो अब फिर पता चला है परमात्मा कैसे दया करी। ये तो उद्देश्य भी लेकर दास ने जी रहा था कि आगे आने वाले समय में परमात्मा के गुण गाऊंगा और सबको बताऊंगा, सच्चाई कहूंगा। लेकिन दया करी दाता ने आपके ऊपर भी, आपका जन्म ऐसे समय मनुष्य का दिया है, और सौभाग्य आपका कि आपको यह स्थान का ज्ञान हुआ किसी न किसी माध्यम से। नहीं तो काल इधर झांकने नहीं देता, कहीं धक्के खाता रहो, ये भटकाता रहेगा। और या तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी, विशेषकर पापात्र परमात्मा का होगा, वही आता है। तो आपके लिए सब कुछ हो रहा है कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो उस परम पिता के, और अच्छे विद्यार्थियों को ही अच्छे गुण रहस्य बताए जाते हैं ताकि वो जल्दी ग्रहण कर सके। ये लोक बिल्कुल खराब है। जिस परिवार को अपना समझते हो ये आपका नहीं है। कहने का भाव ये है कि जैसे आज आप सब कुछ आपके हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, पोते पोती हैं, देवता देवती हैं, संपत्ति है, कल मृत्यु आपकी ही हो जाती है बुजुर्ग की। तो कहाँ आपके, आप मनमान नाइजीरिया में जन्म लो फिर, और ये बच्चे मरते हैं, इन जाना एक दिन इनकी मृत्यु होगी, ये मनमान अफ्रीका में जन्म ले लें कहीं। तो आपका तो संयोग लाखों जन्मों के बाद भी ना हो सकेगा आपस में इनके साथ, क्योंकि हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ मिले जुले। तो पुण्यात्मा ध्यान रखो, अब जब जो रोल अब आपको प्राप्त है ये आपका संस्कार, इसको पूरा करो। और इसको पूरा करने में भी भगवान की आवश्यकता, मदद की घनी आवश्यकता पड़ती है अपने को। जैसे एक तो मैनुअल काम करे आदमी, हाथ से आटा पीसे, हाथ से पंखा करे, एक पावर का कनेक्शन मिल गया, अपने आप पंखा चल रहा है, आटा अपने आप पिस रहा है। तो इस संस्कार, अपने संस्कारों को भी निभाने के लिए, पूरा करने के लिए परमात्मा के पावर के कनेक्शन की आवश्यकता है, जो दास के पास उपलब्ध है। इससे आपके संस्कार बहुत हल्के हो जाएंगे, एक दूसरे पर दाब ना बनेगी, और ये भी पूरा कर लोगे और सुखी भी रहोगे और भक्ति भी कर सकोगे। तो यहाँ बताते हैं, आगे गए न बावड़े रहते भी सब्जा, और बिन साहेब की बंदगी के ठोर ठिकाना। आप चाहे कोई कितना सुखी महसूस करता है संसार की दृष्टि में, वैसे वो इंटरनली कोई सुखी नहीं है अंदर से। चाहे प्रधानमंत्री है, और चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे पूरा पृथ्वी का भी शासक क्यों ना हो, और छोटो मोटो की बात तो आप छड़ ही दो, कोई भी सुखी नहीं है। और सब ने, आप यहाँ से वो सुख मान रहे हैं, वो तो अपने उनका बालक सोच से आज मृत्यु हो जाती है। अच्छा, आप कोई पुण्य कर रहा है, पुण्यकर्मी प्राणी स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग का समय निर्धारित है, निर्धारित होता है उसके पुण्य के आधार से। तो वहां समाप्त होते ही पुण्य, फिर पाप के लिए नरक में। चलो, यहाँ का स्थान छूटा, यहाँ से मरते ही कहा उठाओ, चलो फूको इसको, यम के दूत कहते आओ, चलो तेरा काम पूरा हुआ। और फिर ले गए स्वर्ग में। अच्छा, पुण्यकर्मी प्राणी है, स्वर्ग का समय पूरा होता, चलो, क्योंकि नरक में भी जाना पड़ेगा। यहाँ जब तक सत्य साधना नहीं करोगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, तो पाप पुण्य दोनों भोगने पड़ते हैं। स्वर्ग में, फिर नरक में गया, नरक का समय पूरा होते चलो गधे के शरीर में, गधे का शरीर पूरा होते चलो कुत्ते के शरीर में, कुत्ते का पूरा होते चलो भैंसे के, कुतिया के शरीर में, उसका शरीर पूरा होता है, फिर 84 लाख चलो चलो करके फिर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। मनुष्य जीवन में फिर यही डले ढोने, मृत्यु होगी, फिर चलो। तो परमात्मा कहते हैं ये चलो चलो मिटवा लो, अब समय है मिटवाने का। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ये ठोर ठिकाना वहां पर है जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और वहां जाने का इतना आसान तरीका, इतना आसान साधन
जैसे एक रोटी बनाने के लिए भोजन रसोई में बनाती हैं बहनें, कितने सारा साज-बाज जोड़ना पड़ता है, कितने चिमटा, पलटा, करछ, चम्मच, प्लेट, पतीला, गैस, चूल्हा, परात, तोवार, गिनती भी ना हुआ, इतने सांग जोड़ के और दोनों टाइम 3-3 बार बनाना ही पड़ता है कंपलसरी। और रसोई में सामान रखने से पहले बार की मेहनत करके तब ये रसोई में पहुंच सकता है सामान। तो कितनी मेहनत करते हैं और कंपलसरी करनी पड़ती है, चाहे कितना ही कुछ ना हो, कितना कुछ हो, वर्षा हो, लकड़ी गीली हो तो भी फूंफा करके बनानी पड़ती है। वो हमें तुरंत आवश्यकता महसूस होती है। और इस परमात्मा के नाम में कोई उठा के भी वस्तु ना हाथ में लेनी, माला है तो ठीक है, नहीं तो सिमरण करो, चलते फिरते लेट के बैठ के भगवान की भक्ति करनी है और इससे मोक्ष हो जाएगा। तो ये कितना आसान है। अब हम इसको करेंगे, पता लग गया, और मोक्ष प्राप्ति भी होगी। फिर क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महापुरुष जो परमात्मा पर समर्पित थे, माँ के गर्भ से उसको पता लग गया था कि बाहर आते ही ये तीनों त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही जो रेज हैं, तरंगे हैं, ये हमें मूर्छित कर देते हैं। हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए 12 वर्ष तक वो माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकले कि बाहर जाते ही भूल पड़ जाती है। मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती है। तीनों देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि यहाँ के व्यवस्थक हैं 3 लोक के, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक के, इनको चिंता बनी कि यदि 12-12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बच्चे रहेंगे तो सारी हमारी परंपरा बिगड़ जाएगी और ये माता बहनें बहुत दुखी होने लग जाएंगी, बच्चे उत्पन्न करने में आनाकानी बन जाएगी। तब इन तीनों ने आकर के वेद व्यास जी की पत्नी के पास आकर के गर्भ में सुखदेव ऋषि से कहा था कि सुखदेव बाहर आओ, आप ऐसा काम मत बिगाड़ो हमारा, ये परंपरा मत खराब करो। 9 महीने में बहनें तंग हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रख कर, और आप 12 वर्ष तक गर्भ में हो, बाहर आ जाओ। तब उसने कहा कि भगवान मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक आप अपनी इस माया को रोक नहीं लोगे। अब आप प्रत्येक के शरीर से जो निकल रहा है तरंग, इसको रोकोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, क्योंकि इनके ना रोकने से मैं मूर्छित हो जाता है प्राणी और उसको ध्यान नहीं रहता मैं कौन हूं, कहां से आया था, मेरा उद्देश्य क्या है। तब तीनों देवता ने कहा भी हम ज्यादा देर इसको नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, ये हमारे बस की बात नहीं। जैसे हम पुण्यात्मा सांस रोकते हैं तो सांस रोकने का कुछ समय ही होता है, हमारे से ज्यादा नहीं रोक सकते, हम मर जाएंगे। यही स्थिति इन भगवानों की है। ये सपने से निकल रही जो रेज हैं, इनके बस की बात नहीं कि रोक सकें ज्यादा से। इन्होंने कहा कि हम केवल इतनी देर रोक सकते, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। तब सुखदेव ने कहा कि आप इतनी ही देर रोक दो। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने इतनी देर ही सांस घोटा था, तब वो बाहर निकल आया, वो चले गए अपना। उधर से व्यास जी ने देखा, व्यास जी ने पता चला कि 12 वर्ष में पुत्र की प्राप्ति हुई है। बाहर आते, अंदर तो छोटा शरीर था, माँ के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष की आयु जितना शरीर एकदम बढ़ गया उसका। तो उसको उठकर चल पड़ा, अपनी और नाल को भी साथ ही कंधे पर रख लिया, आगे काटूंगा इसने। तब सुखदेव के पिता व्यास जी ने कहा कि पुत्र दर्शन तो दिखा दे एक बार, 12 वर्ष तक तेरी बाट देखी, इंतजार करी, पुत्र होगा पुत्र होगा। तो सुखदेव जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, चलते चलते कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे
पुत्र बने हो, ना जाने कितनी बार मैं आपका पुत्र बना हूं, ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता और मैं आपका पिता बन चुका हूं। ये बहुत बुरा झंझट है। अब इसको मैं मिटाकर छोड़ूंगा। मैं आपके की तरफ देखूंगा नहीं, कहीं मेरी ममता आप में ना हो जाए। इसलिए आकाश में उड़ गया, क्योंकि पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, उसे सिद्धि प्राप्त थी। आगे जाके पृथ्वी पर उतरा, अपनी ओर नाल को काटा और भक्ति करनी शुरू की। अब जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा वो भक्ति भी व्यर्थ है। तो एक बार सुखदेव ऋषि अपनी आत्म कथा बता रहे हैं कि मैं 84 लाख योनियों के कष्ट भोग रहा था, गधे की योनि प्राप्त थी और अंधा हो गया मैं। अंधा हो जाने से कुम्हार ने त्याग दिया। एक पगडंडी के ऊपर मैं चलता चलता जंगल में बहुत दूर चला गया। आगे एक नाला था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं नाले में फंस गया। नाला इतना था कि आगे मेरा मुंह टिक गया, पीछे मेरी पीठ हट गई, पुली बन गई। इक्का दुक्का व्यक्ति उस रास्ते से आता जाता था। अब उन्होंने मुझे निकालने की बजाय मेरे ऊपर पैर रख के पार होना शुरू कर दिया, मेरी पुलिया बना ली। एक हफ्ते तक मैं भूखा प्यासा तड़फ कर मरा। तब अन्य ऋषियों को बता रहा था सुखदेव कि ये बहुत बुरा झंझट है यहाँ पर। अपने पिता को व्यास जी से कहा था सुखदेव ने कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई काहू का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। हे ऋषि जी, यहाँ तो एक दूसरे का लेन देन आपस में ऋण उलझा हुआ है। एक लेने आ रहा है, एक देने आ रहा है। आप देखते हैं एक पिता शराब पीता है, पुत्र खूब कुमा कुमा कर लाता है, तो उस पिता ने कभी उस पुत्र ने किसी जन्म में ऐसे ही ऋण इकट्ठा किया हुआ था जो आज पिता उसे वो ग्रहण कर रहा है। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे लड़की का विवाह करते हैं, दामाद को हम बहुत धन दे देते हैं, 6 महीने के बाद लड़की की मृत्यु होगी और वो जो वो मांगता था वो ले गया, सारा पूरा हुआ। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा। ऋण के संबंध से, एक दूसरे के कर्ज के कारण आप यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हो। जब मृत्यु के उपरांत से 12 बाट हो जाओगे। 12 बाट मीन किसी का कहीं जन्म होगा, किसी का कहीं होगा, कोई किसी योनि में जाएगा, कोई कहीं स्वर्ग में जा रहा होगा। तो ये तुम्हारा ये अस्थायी जुगाड़ है। और अब इसको भी ये नहीं कि इसको त्याग दें। ये ज्ञान हो जाने से ऋषियों ने, राजाओं ने गलतियां की, घर त्याग कर चले गए। वहां क्या मिल गया? क्या मोक्ष हो गया उनका? कबीर साहब कहते हैं डेरा डांडा खुश रहो, खुश रह लेना मोक्ष। जब तुम मानते हो ध्रुव प्रहलाद का भी उद्धार हो गया, फिर गृहस्थी में क्यों, क्या दोष? अब भक्ति है नहीं, सत्साधना चाहे घर पे करो चाहे जंगल में कर लो, भक्ति से बात बनेगी। डंब करें डोंगर चढ़े अंदर जिन्नी झूल और जग जाने बंदगी करे वो वसूल बबूल। घर त्याग कर चला गया जंगल में, ऊपर वो ऊंचे से स्थान पर धुआं लगा कर बैठते हैं पाखंडी ढोंगी कि ताकि दूर तो दिखूं मैं अब बैठ कर साधना कर रहा हूं, दुनिया मेरे पास आवर चक्कर लगा और दान चढ़ावे। तो परमात्मा कहते हैं डंब करें डोंगर चढ़े। डंब माने पाखंड, ढोंग करते हैं। डोंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं। दंभ करे डोंगर चढ़े अंतर झीनी झूल जग जाने बंदगी करे। भोले श्रद्धालु जनता तेन समझे भक्ति करे, ये बो वसूल बबूल। ये तो अपने अगत में कांटे बो रहा है, या साधना ठीक नहीं। एक बार एक भक्त कह रहा था कि मैं हरिद्वार से आगे ऋषिकेश में चला गया और वहां पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे जंगल
के बाहर, और चर्चा चल रही थी कि यहाँ इस जंगल में एक बड़ा महापुरुष रहता है, तन पर कपड़े भी नहीं रखता है, एक केले की छाल से अपने गुप्तांगों को ढके रखता है, वो कभी किसी को दर्शन नहीं देता, और जिसको उसके दर्शन हो जाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो सुबह तांता लग जाता है, 10, 20, 50 लोग वहाँ बैठ जाते हैं दर्शनार्थ, कि कहीं इधर उधर आता रहता है। तो बता रहा था कि मैं भी वहाँ गया, पर एक उस दिन हम उसका मुख नहीं देख सके, आ रहा था एकदम, हमें देखते ही मुंह फेर कर जंगल की तरफ भाग गया, और दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब पता चला हमारे को परमात्मा कहते हैं कि केले की कोपीन है, कोपीन माने केले की छाल से अपना ढका हुआ है, उसने लंगोट बाण बना रखा है। केले की कोपीन है फूल पान, पान माने पत्ते, फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट नहीं जाई। वो जंगल के रोज हैं, वो जंगल के रोज हैं, नील गाय हैं, जो मनुष्यों बिद के जाई, और निस्तिन फिरो उजाड़ में, न्यू परमात्मा पावन आई। आप तो समझते हो कि ऐसा महापुरुष फूल पत्ते खाकर गुजारा कर रहा है, आदमी का मुख भी नहीं देखता, बस बस्ती में मांगने भी नहीं आता, और केले की कोपीन बना रखी है। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं बताया है कि केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, और नर का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाए। वो तो जंगल के रोज है, नील गाय हैं, आदमी देख कर भाग लें, मानुष है वह, फिर उनसे क्या आशा करते हो जो तुम ते बेदक कर भागे हुए इंसान से। संतों के पास जावे, ज्ञान सुनावे, विधि बतावे, बुराई से छूटने की विधि बतावे, पल पल में उनकी साधना को सुरक्षित रखने का उपदेश देवे, वो होते हैं संत। कहते वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, और निस्दिन फिरो उजाड़ में, दिन रात धक्के खाओ उस उजाड़ जंगल में, न्यू भगवान पावे नाही। भगवान पाने के लिए कहा कि डेरे डंड खुश रहो, खुसरे लेना मोक्ष, और ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए। फिर ध्रुव प्रहलाद का उद्धार मानते हो आप, जितना भी उनका हुआ, तो फिर तुम घर छोड़ के क्यों भागते हो, वहां किस क्या खोजा तुमने? तो ये यह परंपरा किसने लाई जो तुम जंगल में धक्के खाने वालों को एक तो बता दो जो पार हुआ हो। तो इस प्रकार हमारे को लोक वेद ज्यादा सुनाएगा, और हम कथाओं से प्रभावित भी प्रेरित भी होकर के भाग जाते थे। परमात्मा मिलेगा भक्ति सत साधना से, चाहे उसको कहीं कर लीजिए और कैसी वेशभूषा में कर लीजिए, तो वो साधना इस दास के पास उपलब्ध है, उसका लाभ उठाना चाहिए। आप सभी पूरे विश्व के लिए रास्ता खोला है भगवान ने। अब कब जागेगा ये मानव? इतना कुछ ज्ञान बता दिया, इतना संघर्ष हो चुका है, जेल तक दास को जाना पड़ गया है, और उसी जब से ये मार्ग प्रशस्त शुरू हुआ है, परमात्मा के बच्चों तक पहुंचाने की चेष्टा की गई है, बहुत सी बाधाएं भी आई हैं, लेकिन समर्थ का साथ रहा है। आपके ऊपर एक विशेष रजा है भगवान की, आप भी समझो, और जो भी आपके संपर्क में आवे उस भाई बहन को समझाने की चेष्टा करो, सबका उद्धार होगा। और बाद में देखना वो व्यक्ति भी नहीं भूला जाएगा उस व्यक्ति आपसे जिसने आपको या कोई पुस्तक दी हो या कोई सीडी दी हो या वैसे चर्चा करके आपका मन इधर डाइवर्ट किया हो। वो व्यक्ति भी याद रहेगा कि वो कौन सा सुथरा दिन, अच्छा दिन प्राप्त हुआ था कि उस भक्त ने, उस बहन ने या भाई ने मुझे रास्ता दिखाया था। शुरू में भले ही आपने कड़वा लगा होगा, लेकिन आज पता चलेगा कि कैसा अनमोल काम हुआ। तो क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डर। यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही। ये लोहे जैसा ताव जात है, काया देश राही। पुण्यात्मा, परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं के लिए यह भरसक प्रयत्न किया। तरह तरह की वाणी बोली, ना जाने कौन भक्त, कौन आत्मा और किस वाणी से जागृत हो जावे। ढेर सारी वाणी बोल रखी है, इतने मोटे ग्रंथ बना रखे हैं। वैसे तो वाणी 2-4 पर्याप्त हैं समझाने और समझने के लिए, लेकिन हम काल के कुएं में पड़ गए। इस काल के कुएं में गिरे हुए हैं हम, और जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है तो उसको निकालने के लिए 15-20 एक हुक का समूह एक रस्सी से बांधकर, उन्हें कांटे बोल रहे, कांडे, वो कांडे डाले जाते हैं, हुक लोहे के ओड़े सोड़े, और वो एक ही पर्याप्त है। वैसे तो एक डाल दे उससे भी काम बन सका था, लेकिन इसलिए डाले जाते हैं कि ना जाने कौन से में उलझ जा बाल्टी और वो निकले आवे। तो इसी प्रकार ढेर सारी वाणी, ढेर सारे उदाहरण परमात्मा ने दिए हैं कि ना जाने किस प्यारी आत्मा को कौन सी वाणी खटक जा। तो यहां बताते हैं कि साहेब यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मानव शरीर और मानव शरीर में ये तत्व ज्ञान और वो सच्चा समाधान मिलना बार बार नहीं होगा। क्या बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है, काया देश राही। अब जैसे सौदा किसे कहते हैं, अब जैसे लोहे को गर्म किया जाता है ऐरण में, और कारीगर लोहार तुरंत उसको निकालता है और उसमें तुरंत ही चोटें मारता है, जल्दी जल्दी। गरम गरम पे चोट लग गई तो वो वस्तु बन जाएगी, उपकरण बन जाएगा जो वो बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और जरा सा भी वो ठंडा हो जाए लोहा, फिर चाहे सारे गणने कूट ले, उस तय कोई यूज नहीं होगा, उस चोट का भी कोई फायदा नहीं। तो ये जब तक आपका मानव शरीर है, ये लोहा गर्म है आपका, और इसके ऊपर ये तत्व ज्ञान और राम नाम की चोट लग गई, तो इससे जो तुम बनाना चाहते हो बना सकते हो, मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। और एक बार ये लोहा ठंडा हो गया या मृत्यु होगी, फिर बंगे टेढ़े मेढ़े मुंह लगेंगे कुत्ते गधे सूअर के, फिर इसका कोई यूज नहीं। तो यहां कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है, काया देश राही। और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। अब जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया लेकर के दूसरे शहर में चला गया 1000-2000 किलोमीटर दूरी पर, और वहां उसने उसी पूंजी से अपना निर्वाह भी करना है और आगे बिजनेस भी करना है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लग गया है, तो वहां किसी होटल में कमरा किराए पर लिया, वहां बिजनेस शुरू किया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत्साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रतिभा दासी है। प्रतिभा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव शिवानी बोलान, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2010 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे?
हाँ करते थे मेरे पापा। मेरे दादाजी थे वो शिवम बाबा जी थे, और पूजा तांत्रिक सब देवी देवता की पूजा, मूर्ति पूजा, और हनुमान जी की तो सबसे बड़ी पूजा हमारे घर में होती थी। आपके दादाजी खुद गुरु थे और आप भक्ति साधनाएं आपके परिवार में जो होती थी, उन सब से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? हमें कोई लाभ नहीं हो रहे थे, बल्कि मेरी मम्मी को उससे हानि ही हो रही थी। मेरी मम्मी को प्रेत बाधा थी, और जब आटा छानते हैं प्रेत में तो भी उसे करंट लगता था, और मेरी मम्मी कोई काम नहीं कर पाती थी, और बहुत भूत प्रेत से बहुत पीड़ित रहती थी। तो आपने बताया कि जो पहले आप भक्ति साधना आपके परिवार में थी, उससे आपकी मम्मी को प्रेत बाधा की दिक्कत थी। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? मेरी मम्मी को सब जगह दिखा लिया था, मेहंदीपुर, सालासर, जितने भी देव देवता होते हैं वहाँ पे सब कुछ करवा लिया था। स्याणे वगैरह भी सारे पूज लिए थे। फिर मेरे दादाजी बोला, आप सभी जगह जा तो चुके हो, आप मेरे कहने से एक बार, मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम सुना है जो बरवाला में आए हुए हैं, आप उनके पास भी जाके देख लो। मेरे दादाजी के कहने से मेरे पापा जी और मेरी मम्मी जी और मैं भी साथ में संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई थी। आपने बताया कि आपके घर में प्रेत बाधा थी और दूर नहीं हो रही थी। तब आपके दादा ने आपके पेरेंट्स से कहा कि आप सब जगह घूम चुके हो पर इलाज नहीं हो पा रहा है, आप एक बार संत रामपाल जी के पास जाओ। उसके बाद आपके पेरेंट्स और आप संत रामपाल जी की शरण में गए, तो वहाँ जाने से फिर आपको क्या क्या लाभ हुए? हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद अनेकों लाभ प्राप्त हुए हैं। जैसा कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, 7 समुद्र की मसी करूं, लिखनी करूं बनी राय, धरती का कागद करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। इसी प्रकार हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं। जो मुख्य लाभ है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। मैं सबसे पहला लाभ तो यही है कि हमें आध्यात्मिक मार्ग प्राप्त हुआ, और फिर दूसरा लाभ ये है कि मेरे को परमात्मा ने मेरे को श्लोक दिखाया। जब मैं छोटी थी, लगभग 7 साल की, तब मेरे पापा बोले, प्रतिभा तू मंत्र कर ले। मैं बोली ठीक है पापा जी, मैं अभी नहीं करूँगी, मैं बाद में कर लूँगी। मम्मी बोली तुम भी इसके साथ ही लगे रहते हो, मंत्र कर लो मंत्र कर लो। पापा बोले कोई ना, मंत्र करके ये खेल लेगी। मैं मंत्र करने बैठी जहाँ दरबार साहब होता है उसके सामने। तो फिर मेरे को वहाँ मंत्र करते करते नींद आ गई, और सपने में परमात्मा आए और बोले बेटा श्लोक चलोगे? मैं हाँ गुरुजी। भक्ति किस लिए करते हैं? श्लोक जाने के लिए करते हैं। मैं हाँ अवश्य चलूँगी श्लोक गुरुजी। गुरुजी बोले ठीक है। फिर हम काल के लोक में पहुँचे पहला। फिर वहाँ पहुँचने के बाद काल जो है वो पीठ लगाए बैठा था, और वो बोला मैं जाने नहीं दूंगा। फिर परमात्मा बोले ये मेरा शिष्य है, आप मेरे साथ आई है तो इसलिए जाने दो। उसने अपना जो गर्दन होती है वो झुका ली और परमात्मा ऊपर गई। फिर मैं बोली परमात्मा मेरे को डर लग रहा है, मैं इसके ऊपर भी नहीं चढ़ पाऊंगी। फिर परमात्मा बोले कोई ना, तू कोशिश कर, आ जाएगी। मैं ऊपर चली गई। फिर परमात्मा बोले बेटा ये सतलोक आ गया। हम तभी तक बाहर ही खड़े थे। बोले कि ये सतलोक आ गया, तुम कुछ खाओगे? मैं हाँ गुरुजी, मेरे को कुरकुरे बहुत पसंद है, मैं वो खाऊंगी। गुरुजी बोले ठीक है मैं अभी आता हूँ। गुरुजी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, और थोड़ी देर बाद वहाँ वापस आए और बोले ले प्रतिभा तू खा ले इसे। मैं हाँ ठीक है गुरुजी मैं खा लेती हूँ। और साथ में एक अमृत जल का जग भी था। फिर मैंने अमृत जल पिया और बोले ठीक है अभी हम अंदर प्रवेश करेंगे। मैं ठीक है गुरुजी। फिर वहाँ एक आत्मा आई और बोली कि गुरुजी ये आपके साथ आई है। गुरुजी बोले हाँ ये मेरे साथ आई है, ये श्लोक देखने आई है, आप इसे पूरा श्लोक घुमा दो। वो बोले ठीक है गुरुजी आप जाओ, मैं इसे घुमा दूंगी। फिर मैं और वो जहाँ कबीर साहब सिंहासन पे बैठे हैं मैं वहाँ गई। मैंने भी प्रणाम किया, उसने प्रणाम किया, और वो बोली ठीक है चल मैं तेरे को पूरा श्लोक घुमाती हूँ। मैं दूध की नदी देखी, खीर की नदी देखी, वहाँ पे चॉकलेट भी थी बहुत सारी। फिर वो अमृत जल के अंदर जाके तैर रही थी उसमें। मैं बोली मेरे को तैरना नहीं आता, मैं अंदर नहीं जाऊँगी। फिर वो बोली इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती, तुझे आना पड़ेगा। मैं बोली ठीक है। इतना कहते उसने मेरे को धक्का दे दिया और मैं अमृत जल में डूबी नहीं बल्कि तैर रही थी। फिर मैं हाँ इसमें सच्ची में यहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं होता ना? बोले नहीं होता। फिर मैं और वो बोली चलो तुम्हें मैं तुम्हारा घर दिखाती हूँ। ठीक है चलो। फिर मैं मेरे घर में गई, वहाँ मेरी मम्मी भी थी। मेरी मम्मी बोली ठीक है खाना खा लो आप। मैं और वो खाना खाने बैठे, वहाँ पे भंडारा लगा दिया था। इतने में गुरुजी आ गए, बोला तुम दिखा दिया इसको श्लोक? बोली दिखा दिया। फिर मैं बोली परमात्मा हम वहाँ जो भोग लगाते हैं वो लगाना है। यहाँ परमात्मा हंसने लगे, बोले कि
वहाँ तो हमारे को कर्ज चढ़ता है, यहाँ कोई कर्ज नहीं चढ़ता। वहाँ यहाँ आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लगाओ तो लगा लो, ना लगाओ, कुछ नहीं होता। यहाँ कोई कर्ज वर्ज नहीं चढ़ता। फिर ठीक है, गुरु उसने हमारे सबके विधान दिखाए। और फिर मैं बोली गुरुजी मैं अब नहीं जाऊंगी नीचे। गुरुजी बोले तुम्हें इंटरव्यू नहीं देना नीचे जाके, और देते हैं तू भी देना। फिर मैं ठीक, गुरुजी ने इतना कहा और मैं नीचे आ गई। फिर जब मैं उठी तो मैंने मम्मी को सब में बताया, घर में बताया कि मैं सतलोक गई थी। और फिर दूसरा लाभ मुझे ये मिला कि मेरे पापा हैं जो पशुओं का छप्पर होता वो बना रहे थे, और उसमें से पापा ने हाथ रखा, वो ऊपर की कड़ी वगैरह टूट गई और पापा सीधे गर्दन के बल नीचे गिर गए, जिससे मेरे पापा के जोते खराब बता दिए थे। और डॉक्टरों ने कह दिया था कि आज के बाद तेरे पापा कोई काम नहीं कर पाएंगे। और हमने परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, जिससे अब मेरे पापा बिल्कुल ठीक है। और एक ये लाभ है, परमात्मा ने कहा कि मंत्र करते करते हमें घर से बाहर जाना है और मंत्र करते करते घर में वापस आना है। मैं एक दिन स्कूल में जा रही थी और वहाँ पे एक गाय थी जो बहुत तेजी से दौड़ी आ रही थी। मेरा कोई ध्यान नहीं था उस तरफ और मैं मंत्र करती जा रही, वो मेरे पास आके ऐसे रुक गई। फिर मेरे को परमात्मा की याद आई कि परमात्मा ने हमें बचाया है। आप परमात्मा किसको संबोधित कर रहे हैं? मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को अपना परमात्मा मानती हूँ। मैं एक लाभ और बताना चाहूँगी, जो लोग बहुत कोचिंग लेके भी NIT कुरुक्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते, बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ती है उसके लिए। और अब मेरी दीदी सिविल इंजीनियर बैच में स्टडी कर रही है, जो कि संत रामपाल जी महाराज की दया से ही हुआ है। तो जैसा कि आपने बताया कि 7 साल की उम्र में संत रामपाल जी महाराज जी आपको सतलोक लेकर गए। अभी आपकी कितनी उम्र है? अभी मैं 16 साल की हूँ। यानी कि आप बहुत ही छोटी उम्र से भक्ति स्टार्ट कर चुके हैं, और अभी 16 साल की उम्र में, जिस उम्र में कि बच्चे आज के समय में मोबाइल में गेम्स खेलते हैं या टीवी में कार्टून्स देखते हैं, उस समय में आप इतनी बड़ी बड़ी भक्ति की बातें कर रहे हैं। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता? नहीं, मैं देखती हूँ कि आजकल जो बच्चे हैं वो टीवी देखते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, अपना टाइम ही वेस्ट करते हैं। और हम संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें इनकी और इंटरेस्ट ही नहीं होता कि हम मोबाइल गेम खेलें। मैं तो अपने आप पे गर्व करती हूँ कि हम इन चीज़ों से बचे हुए हैं, और जिनके कारण हमारे परिवार में भी बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ। आपने बताया कि आपने छोटी सी उम्र में ही सतलोक देखा। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी फैमिली में बहुत लाभ हुए और आज आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश तो क्या, मैं हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अर्थात मानुष जन्म लाख 84 के बाद मिलता है, आप इसे व्यर्थ ना गुवाए और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत सरल उपाय है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है कई चैनलों पर, जिसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं। आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपना नज़दीकी नामदान केंद्र पूछ सकते हैं और वहाँ पे आपको निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें